यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांस प्रणोति तस्मै ब्रह्मादेवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये गुरुवर्थे प्रत्यराज्यो व्यसरगुणबलं पद्मपद्भ्यां प्रियाजा महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर दत्त मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश जयभान भैया जी और समस्त समितियों के पदाधिकारी, दूर दूर से आए हुए भक्तगण, सीता सहचरी देवियों माताओं के बहुत सुंदर आप लोगों ने सुना। हमारा तो जीवन का मुख्य एक ही लक्ष्य है, एक ही भजन, एक ही चिंतन है, एक ही कार्य है और सारी यात्रा का, सारे कार्यक्रम का उद्देश्य केवल राष्ट्र है। मेरे दृष्टि में इस समय राष्ट्र के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। इनका बचपन से हम जानते हैं उनका जीवन राष्ट्र के लिए ही रहा है। हमने पूरे राष्ट्र को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पैदल चल करके देखा है। मैं कहानी नहीं कहता हूँ, मैं अखबार कभी नहीं पढ़ता हूँ, टेलीविजन रेडियो में कभी नहीं देखता हूँ, कभी नहीं। तो राष्ट्र की स्थिति परिस्थिति सारी सीमाओं को हमने देखा है। जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो विषमता संसार की तरह मुंह फैलाए बढ़ती जा रही है और ऐसे बढ़ती रही तो क्या आप राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? क्या स्थिति परिस्थिति होगी? हमारे अंदर तो विश्व बंधुत्व का भाव है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हमने सबका सम्मान किया, सनातन धर्म ने सबका सम्मान किया। लेकिन अगर ये राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आएगी, राष्ट्र के ऊपर संकट आएगा, तो उसके लिए हमारे महापुरुष हम समय पर आगे आए। अभी महाराज जी हमारे सुना रहे थे। हमारे मुख्य अतिथि कार्यक्रम के और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री, भारत की उच्च सदन के माननीय सदस्य आदरणीय दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें और पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय दिनेश शर्मा जी। बोले चित्रकूट धाम की आज के भारत यात्रा कार्यक्रम के निमित्त जिनके श्री चरणों में हम लोग बैठे हैं, ऐसे परम पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, हमने जिनका सारगर्भित उद्बोधन सुना, वृंदावन से पधारे जगतगुरु भैया जी महाराज, यात्रा के व्यवस्थापक महंत विमल कृष्ण दास जी महाराज और अद्भुत उनके मुखारबिंद से शब्द निकले से पूज्य वृद्ध। संतों की संगत में बैठना और साक्षात उनके श्री वचनों को सुनना, ये अपने आप में वैतरणी पार करने से कम नहीं होता। और चित्रकूट का घाट है, सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद का समय है और पूरे चित्रकूट में जब आरती का समय हो रहा हो, ऐसा सुरम्य समय और स्थल, ये नसीब होना, ये प्राप्त होना अपने आप में किसी मुक्ति यात्रा से कम नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना और संतों के समक्ष तो बोलना अपने आप में भी उचित नहीं होता, लेकिन पूज्य महाराज श्री का जो वचन निकला है
कि हम लोग जाति पात में ना बटे। मुझको लगता है कि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी। जो तप करे, पूजा करे, अध्ययन करे, अध्यापन करे, समाज में संस्कृत का जागरण करे, बोलते थे ब्राह्मण देवता है। और जो व्यवसाय करे कहते थे वैश्य है। जो अपने आप को रक्षा के लिए प्रस्तुत करे कहते थे क्षत्रिय है। और जो कोई ना काम कर सके और सारे कामों को बड़े संयमित ढंग से करे कहते थे शूद्र वर्ण में ये व्यक्ति है। यानी एक हाथ की 5 उंगलियां थी, कोई छोटी बड़ी नहीं, ये बराबर के सारे वर्ण हुआ करते थे। अगर अच्छा काम करने वाला अध्यापन करने लगे तो वो बदल कर वो ब्राह्मण वर्ग में चला जाता था। ब्राह्मण अगर व्यवसाय करने लगे तो वैश्य वर्ण में परिवर्तन हो जाता था। मुगल शासक आए, अंग्रेज आए, इन्होंने जातियों में बांट दिया और जातियों में बांटने के साथ साथ अपनी संस्कृति को उनके बीच में लाने लगे। जाति का क्या है? इन्होंने कभी नहीं बताया कि गरीब ब्राह्मण वो भिक्षा को मांगता है, वो अपनी कुछ इच्छा नहीं रखता, मानव का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना की बात करता है। कभी नहीं बताया कि वो वाल्मीकि जी की रामायण का वाचन करता है। वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं, अगर आज के लोग मानते तो। वैसे तो जाति थी नहीं। जो व्यास जी की आज जो उनका वेद और पुराण है उसका वाचन करता है, ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो मनुवादी होता है, वो छुआछूत को मानने वाला होता है। ये छत्री जो 18 वर्ष के बच्चे को छत्राणी टीका लगाकर युद्ध के मैदान में अन्य सारी समाज के लोगों की रक्षा के लिए भेज देते थे, उस चीज को नहीं बताया। उन्होंने कहा ये शोषक होता है, ये शोषण करने वाला वर्ग होता है। उन्होंने वेस्ट को ये नहीं बताया कि वेस्ट है तो राणा प्रताप युद्ध कर रहे थे तो भामाशाह बन के उनके अर्थ का प्रबंधन कर रहा था, नहीं बताया। उन्होंने कहा ये बनिया ये सूदखोरी करता है, ये भ्रष्टाचार करता है। इस प्रकार के शब्दों से उसको कलंकित करने का दुष्प्रयास हुआ समाज में। और जो शूद्र है तो सबका उद्धार करने की चेष्टा में अपने को समर्पित रखता है, उसको उन्होंने नीच भाव में प्रदर्शित करने का दुस्साहस किया। किसने किया? ये यहाँ के जो आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे, उन्होंने ये विभेद पैदा करने का षड्यंत्र किया। महाराज श्री के मुंह से जो निकला हुआ वचन है, जब तक सनातन मजबूती के साथ विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित नहीं हो सकता, जब तक हम अपनी जाति के विभेद को नहीं तोड़ते। इसलिए ये अगड़ा पिछड़ा अधोचित दलित नहीं, हम सनातनी है का जो वाक्य करके चलता है, वही इस देश के में अपना जो राष्ट्र रक्षा यज्ञ है उसको पूर्ण करने में सफल होता है। मैं बहुत सारी चीजों को न लेकर केवल आज मैं कह रहा था किसी से कि मैं सौभाग्यशाली हूं महाराज जी का एक वाक्य निकलता तो मेरे लिए तो वो अध्यादेश होता है। मैं उसको नहीं देखता कि फिर क्या कहना है। और उन्होंने जैसे कहा कि आपको चित्रकूट जाना है, मैंने पूछा ही नहीं क्यों जाना है। लेकिन आज मैं जब यहां पर आया तो ये मेरा सौभाग्य है कि भरत यात्रा में सम्मिलित हुआ। महाराज जी और आदरणीय पवैया साहब, आपने पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का नाम लिया। मेरे पिताजी उनके बहुत निकट थे। अभी मैं उत्तराखंड गया था तो वहां पर एक सदपुरुष आए और उन्होंने मुझे पुराने चित्र दिए। पिताजी उनको लड़वाने के लिए, नेहरू जी के खिलाफ लड़वाने के लिए वो गए थे और उनके साथ थे। बाद में जब गो हत्या हुई, गो हत्या को रोकने के लिए प्रदर्शन साधु संतों ने किया तो कई 100 साधु पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने गोली चलवा दी। सैकड़ों साधु मर गए और सैकड़ों गायों की हत्या हो गई। तब करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी 72 दिनों के अनशन पर बैठे थे। तब मेरे पूज्य पिताजी गए थे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर पूज्य संत श्री के पास में लेकर उनके अनशन में सम्मिलित होने के लिए। वो सब चित्र अभी मुझे कुछ दिन पहले वो प्राप्त हुए। मेरी जो गाड़ी थी, कार पिताजी ने वो लूना से चलते थे और उन्होंने अपनी कार पार्टी को दे रखी थी। दोनों गाड़ी मकान बेचकर लिया और पार्टी को दे रखा था, संतों को चलने के लिए दे रखा था।
तो वो पूरे चित्र मुझे भी मिले। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने 72 दिन का अनशन किया, और जैसा कहते हैं कि पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, तो मैं समझता हूं इस पृथ्वी के साक्षात, मैं उनको अगर प्रभु कहूंगा तो लोग अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द कहेंगे, लेकिन मैं प्रभु के दूत के रूप में अगर किसी संत को विराट स्वरूप में देखता हूं तो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं। और उनकी छवि तो हमारे छोटे महाराज जी में कि वाणी में मधुरता के रूप में प्रवाहित होती है। तो आज ये अद्भुत चमत्कार है कि पिताजी पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में भरत यात्रा में सम्मिलित हुए थे। कोई एक भरत यात्रा वो करते थे, उसमें सम्मिलित हुए थे, और आज उनका उल्लेख आपने किया। और मैं अनायास केवल महाराज जी के एक वचन पर मैं भाग आया कि उन्होंने कहा कि आपको आना है तो आना। कल मैं महोबा और हमीरपुर के प्रवास पर था, तो लोगों ने कहा कि आप यही रुक जाइए। उनका नहीं, महाराज जी ने कहा कि आपको लखनऊ से यहाँ आना है, तो मैं लखनऊ जाऊंगा फिर यहाँ आऊंगा। फिर मैं गया और आपके वचन को पूरा न करने के लिए लखनऊ से फिर यहाँ पर मैं चल के फिर यहाँ पर आया। तो आप सबको कहूंगा आप सौभाग्यशाली हो। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। महाराज जी ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं गलत बोलूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। में बैठने वाला एक छोटा सा एक ऐसा कार्यकर्ता स्वरूप हूं जो ज्ञान के अभाव में ज्ञान की ओर दौड़ता है। मैंने सुना कि चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी आए और आकर वो राम 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 का जाप कर रहे थे। एक तो कथा ये है कि बजरंगबली श्री हनुमान उनको ब्राह्मण स्वरूप में मिले। दूसरी कथा ये आती कि वो हाथ में जल लेकर जा रहे हैं, एक सूखा हुआ पेड़ है और जल उनके कमंडल से गिरता है, पेड़ हरा हो जाता है। यक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं आचार्य वरदान मांगो। आचार्य कहते हैं मुझे प्रभु श्री राम के जीवन का चरित्र का वर्णन करना है। जीवन के चरित्र का वर्णन ये तो केवल हनुमान जी कह सकते हैं। कहां मिलेंगे मेरे हनुमान? तो कहते हैं वो यक्ष जो उस वृक्ष से उत्पन्न हुए, वो कहते हैं कि जहां पर इस प्रकार की कथा हो रही हो चित्रकूट में, और इस कथा में जो सबसे पहले आए और कथा समाप्त होने के बाद जो सबसे बाद में जाए, समझ लेना वो बजरंगबली श्री हनुमान है। बजरंगबली श्री हनुमान चिरंतन भाव के देव हैं, चिरंजीवी देव हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता के आशीर्वाद से उन्होंने कहा इस पृथ्वी पर, क्योंकि राम जी का सीता माता का जो लक्ष्मण जी का उनके हृदय में वास है, उन्होंने सीना फाड़ कर दिखाया। तो प्रभु राम जी ने जब शरीर में अपने आप को समाहित किया तो उन्होंने कहा हनुमान तुम्हें चिरंजीव भाव में इस पृथ्वी पर रहना होगा। जहां जहां राम का नाम होगा, जहां सत्य होगा, जहां सत्यवाणी होगी, तुम किसी न किसी रूप में वहां पर होगे। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी गए जहां कथा होना था और वह पहले पहुंच गए। देखा एक व्यक्ति ब्राह्मण स्वरूप में वहां पर बैठा है। कथा समाप्त होती है, वो व्यक्ति धीरे धीरे जाने लगता है। दौड़कर तुलसीदास जी चरणों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं बजरंगबली मैंने आपको पहचान लिया। बजरंगबली कहते हैं आचार्य और क्या चाहते हो? वो बोले मैं प्रभु के जीवन के चरित्र का वर्णन करना चाहता हूं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो बगैर राम जी से पूछे कोई भी चीज नहीं कह सकता जब तक प्रभु भी मुझे आदेश नहीं देंगे। कहां मिलेंगे मुझे प्रभु? बजरंगबली कहते हैं आचार्य जी आप पहचान नहीं पाए, प्रभु तो बहुत सारी जगह पहुंचे हैं, हर जगह प्रभु हैं। आप जब असली मन से उनका स्मरण करोगे तो प्रभु आपको दिखेंगे। तो एक तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं महाराज जी कि चित्रकूट के धाम पर वो चंदन घिस रहे हैं और घिसते घिसते राम राम का स्मरण कर रहे हैं। कहते चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब तक वो तिलक लगा रहे रघुवीर, ऐसा उसमें वर्णन आता है। बजरंगबली श्री हनुमान पक्षी का वेश धारण कहते हैं, 4 बार यही था प्रभु है तुम्हारे। तो वो जैसे ही प्रणाम करते हैं प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर बजरंगबली श्री हनुमान को कथा का श्रवण कराते हैं। एक एक जीवन के वो करते हैं। काशी में जाकर वो लिखते हैं रामचरितमानस, और रामचरितमानस लिखने की एक एक चौपाई गुनगुनाते हुए शाम को जाते हैं अपने आवास में, और लौट कर जब आते हैं बजरंगबली कह देते हैं ये सही है, तो उस चौपाई को लिपिबद्ध करते। ऐसा एक किंवदंती
कह सकते हो एक कथा यहां पर आती है। मैं इस कथा के सत्य और असत्य पर नहीं जाता। मैं जो कहना चाह रहा था कि तुलसीदास जी ने राम के नाम को पहचाना। राम के नाम के रूप में एक अमृत है आपके हृदय में। हर व्यक्ति कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माए, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखत नाय। राम कण में है, राम हृदय में है, राम मन में है, राम बच्चे में है, राम इस तखत पे है, राम पूरे ब्रह्मांड में है। जहां सत्य है वहां राम है, जहां जहां समन्वय है वहां राम है, जहां श्रद्धा है वहां राम है। तो राम का जो स्वरूप है व्यक्ति देख नहीं पाता। जैसे हिरण वन में गमन करता है और उसकी नाभि में कस्तूरी यानी खुशबू है और वो समझता नहीं खुशबू कहां आती, वो सिर हिलाते हुए जंगल में भटक रहा है। वैसे व्यक्ति जानता नहीं कि राम कहां है, और राम को पाने के लिए कभी वो कीर्तन करता है, कभी भजन करता है, कभी कथा का श्रवण करता है। राम उसके हृदय में है, जहां सत्य है वही राम है। ये जो श्रवण करता है उसका जीवन पार होता है। मैं भरत जी की यात्रा के आखिरी प्रसंग के उसमें एक छोटी सी कथा केवल कह के अपनी वाणी को समाप्त दूंगा। मैंने पहले कहा कि सत्य और असत्य, प्रमाण और न प्रमाण पर जाके केवल भाव पर जाने की जरूरत है। एक बार कहते हैं कि जब इस चित्रकूट में 11 वर्ष तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहां पर रहे, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में 11 वर्ष तक रहे, और जब लंका को जीत कर वो वापस गए, यानी वनवासी राम से सत्ताधारी राम हो गए, तो एक दिन का दरबार लगाए। बजरंगबली तो अपने हाथ से केवल राम नाम के अलावा उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको सत्ताधारी नाम से थोड़ी मतलब है, उनको तो राम नाम से मतलब है। वो राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम का पाठ कर रहे हैं। प्रभु राम के गुरु आते हैं, सब लोग खड़े होकर प्रणाम करते हैं। हनुमान जी तो राम में है, वो उठते नहीं, आंख बंद करे जय राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम कर रहे हैं। क्रोध आता है गुरु को और बोलते हैं इस दरबार में राम, तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। प्रभु राम चरणों में शीश झुकाकर खड़े हो जाते हैं, कहते किसने आपका अपमान किया है? सारे लोग दहल जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम क्या दंड दोगे जिसने मेरा अपमान किया है, पहले ये तुमको बताना होगा। प्रभु हाथ जोड़कर कहते हैं जिसने भी आपका अपमान किया है मैं उसका वध करूंगा, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब सन्नाटा छा जाता है। गुरुवर किसने आपका अपमान किया? गुरुवर देखकर बोलते हैं ये बजरंगबली हनुमान है। जब मैं आया तो ये सारे दरबार खड़ा हुआ, इन्होंने दस्युता करके मेरा सम्मान नहीं किया। राम जी भौचक्के हो जाते, दरबार भौचक्का हो जाता है। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जो कह देंगे वो अनंत है, वो अकाट्य है, ये मानकर लोग जो है सिहर जाते हैं। जब तो राम जी ने कह दिया हनुमान जी का वध निश्चित है। दूसरे दिन तय होता है कि सरयू के घाट पर हनुमान जी रहेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने बाण से उनका अंत करेंगे। ऐसा रो रही है पूरी जनता, भाव विह्वल है सारे लोग, लेकिन राम जी का वचन कभी बदल नहीं सकता। बजरंगबली श्री हनुमान प्रसन्न मुद्दा में कि प्रभु राम के हाथ आज मुक्ति मिलेगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं और मां को प्रणाम करके कहते हैं माते आज मेरा आखिरी प्रणाम को स्वीकार करो। मां कहती बेटे तेरा तो अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे मन में राम है, तेरे तन में राम है, तेरे शरीर में राम है, और राम का नाम तुम लेते रहो केवल, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। मां की आज्ञा मानकर जय राम सिया राम जय जय राम रात भर करते करते सुबह हो जाती है। राम जी धनुष बाण लेकर आए हैं, बजरंगबली हनुमान राम नाम का पाठ कर रहे हैं। सारे लोग खड़े हुए रो रहे हैं। बजरंगबली श्री हनुमान राम राम करते हुए राम नाम का पाठ कर रहे हैं। तब तक उनका बाण प्रत्यंचा पे चढ़ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड चौंक जाता है, बाण जाता है, लेकिन वो बाण जाकर बजरंगबली के पास से जाकर वो नदी में समाहित हो जाता है। दूसरा बाण, तीसरा बाण, गुरु और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि राम आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु हो,
आपकी बाल कैसे चूड़ रहे हैं? आप नहीं चाहते कि बजरंगबली हनुमान को दंड दो। तब प्रभु राम हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुवर मैं क्या, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हनुमान का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हनुमान के हृदय में राम है और जो राम का नाम है वो राम से बड़ा है, इसलिए हनुमान का कोई वध नहीं करता। तब से ये कहा जाता है कि राम से बड़ा हनुमान, जो राम का नाम है वो राम से बड़ा है। इसलिए हम राम का नाम का स्मरण करते हुए इस भरत यात्रा में आते हैं। भरत यात्रा, अब तो मैं कहता हूं कि महाराज जी यहां पर तो राम गमन मार्ग बन रहा है। मैं आपको आज अपने उसकी बताऊं कि मैं पर्यटन का चेयरमैन बना था, तो मैंने एक स्केच करके मैंने बौद्ध सर्किट और ये राम सर्किट को बना का उसमें वर्णन किया था। बाद में मैंने पर्यटन पर पुस्तक